झिलमिल कॉलोनी के एक घर में अलमारी में रखा कैश और ज्वेलरी पल भर में गायब। ताले चाबी वाले ने दिया वारदात को अंजाम। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गीता कॉलोनी में बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर लूटा बैग में रखे हीरो के गहने वाला बैग लूटकर हुए फरार। पुलिस सीसीटीवी की मदद से ढूंढ रही है आरोपियों को। रानी गार्डन में एक युवक ने नशे की हालत में लगाई तीसरी मंजिल से छलांग। युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस जुटी है मामले की जांच में। श्रेष्ठ बिहार में व्यक्ति को ड्राइविंग करते हुए फोन उठाना पड़ा महंगा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पुलिस जुटी मामले की जांच में। और सावन के पहले दिन मंदिरों में दिखी रौनक। लोगों ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। मंदिरों में सुबह से लगी भक्तों की भीड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। अगर आपके घर में ताला चाबी खराब हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप उसे ठीक कराने के लिए चाबी लगाने वाले को बुलाते हैं। लेकिन अब आपको सावधान होने की जरूरत है। ऐसा क्यों? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आंखों के सामने से ही उड़ाया अलमारी से रखा कैश और ज्वेलरी। घर वालों को भनक तक नहीं लगी। सालों की कमाई पल भर में हुई गायब। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। अगर आपकी कमाई पल भर में ही आपकी आंखों के सामने से छू मंतर हो जाए और आपको पता भी न चले कि आपकी अलमारी में रखा सारा कैश और ज्वेलरी कहां गए, तो आप क्या करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों कह रहे हैं, तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि यमुना पार के झिलमिल कॉलोनी से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां घर के अंदर की अलमारी का ताला खराब हो गया था, जिसको लेकर परिवार वालों ने चाबी बनाने वाले को घर में बुलाया। लेकिन जब वो घर से गया तो अलमारी में रखा 7 से 8 लाख का कैश और सारी ज्वेलरी गायब हो गई। ताला अभी ठीक नहीं होगा, मैं नया ताला लेके आता हूँ, बदलवा देता हूँ। ठीक है। तो फिर कहने लगा कि ये अलमारी का दरवाज़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ये मैं ठीक कर देता हूँ। और वो दरवाज़ा ठीक करने में ही मेरे को समझ में नहीं आया उसने क्या किया। तो मेरे को नहीं पता लगा वो बैग कैसे उठा के ले गया। काले रंग का बैग था। थाने में जाके मैंने एफआईआर दर्ज करी, उन्होंने यहाँ पे करा और फिर कैश का घर पे आके काउंट भी करा कि कौन सा कैश वो बाहर फेंक गया बाथरूम के अंदर, वो चेक करा। फिर हमने तो इनके बुढ़ापे का सुख दुख के पैसे थे, ये बैंक जा नहीं सकते थे तो ये अपने पास रखा करते थे। तो इनको जो जैसे जोड़ के कभी 2000 राखी के मिल गए, किसी के मिल गए, कभी कोई, मतलब इन्होंने अपने सुख दुख के लिए पैसे रखे हुए थे वो। हाँ, सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुए हैं वो मैंने सारी उनको दिखा भी दी और वो भी हो गया। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। हैरत की बात तो ये है कि इस वारदात को आरोपियों ने घर वालों के सामने ही अंजाम दिया, लेकिन ये पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी विवेक विहार पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट, सीसीएन लाइव के लिए। गीता कॉलोनी इलाके में बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर जांच करने के नाम पर एक युवक की स्कूटी रुकवा ली और कागजात जांचने के दौरान बदमाशों ने स्कूटी की डिग्गी से हीरो के गहने वाला बैग निकाला और फरार हो गए। पीड़ित ने उनका पीछा भी किया, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आए। बैग में तकरीबन 10 लाख रुपए के आभूषण थे। पीड़ित अशोक कुमार ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रानी गार्डन की शंकर शंभू गली में एक युवक नशे की हालत में अपने घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद पुलिस को कॉल की गई तो पुलिस की पीसीआर मौके पर पहुंची, जिसके बाद युवक को अस्पताल लेकर गई। युवक का नाम मुस्ताक है और वो तकरीबन 28 साल का है।
बताया जा रहा है युवक नशे का आदी था जो घर में अपने परिवार को परेशान करता था। अपने पिता से नशा करने के लिए पैसा मांगता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मेरा छोटा भाई है मुश्ताक। ये स्मैक और गांजा पीता है घर के अंदर और जब इसके पास पैसे नहीं होते तो ये घर में तंग करता है। और आज ये पापा से पैसे मांग रहा था। पैसे तो काफ़ी बार मांगे इसने लेकिन दे दिए, लेकिन आज नहीं दिए तो इसने ये ऊपर से गिरने की बात करी है। अच्छा। और ये गिर गया है। मैं देखा लड़का ऊपर से गिरा जब खाना काफ़ी देर तक कोई घर परिवार का कोई भी नहीं आया इनके। तो हमने बुलाया तो ये अंदर ही रहे। अच्छा। और फिर कोई किसी ने कॉल भी नहीं करी। फिर मैंने कॉल करी, फिर मैंने पुलिस को इत्तला करा। फिर यहाँ पर पुलिस आई। उसकी हालत सीरियस है, काफ़ी सांसें चल रही थी, उसकी टांगें तक की टूट गई। जैसे वो आवाज़ मार रहे सब अंदर घर में घुस रहे, बाहर को नहीं आ रहा कोई, नहीं कॉल कर रहा कोई 100 नंबर पर। एकदम जैसे भाई गिरता तो एकदम आता भागते हुए। नशे का आदी था ये। नशे का आदी था। तो श्रेष्ठ बिहार इलाके में एक व्यक्ति को बाइक ड्राइव करते हुए फोन उठाना महंगा पड़ गया। दरअसल व्यक्ति बाइक चला रहा था और उसने अपने फोन के रिंग बजने पर जेब से फोन निकालकर उठाया तो बाइक डिसबैलेंस होकर डिवाइडर से जा टकराई और वो व्यक्ति बाइक से गिर गया, जिसके बाद बाइक पर पीछे बैठा शख्स लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। लेकिन इसके बाद दूसरे शख्स ने घायल व्यक्ति के परिवार को फोन किया और वो मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिखाया प्लम्बर को कि ये काम है। रिटर्न में आ रहे थे तो आते समय ये हुआ कुछ अनबैलेंस हो गया फ़ोन के चक्कर में। फ़ोन आया तो फ़ोन उठा रहे थे और इस चक्कर में अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने से डिवाइडर में टकराने से और हेलमेट निकल गया उनके सर से। 10 से 15 मिनट में हम पहुंच गए वहाँ पर। मतलब बैठाया हमने गाड़ी पे, हम लेके गए थे तो आधे रास्ते में एक्सपायर हो गया। 14 जुलाई मतलब आज से सावन का पहला महीना शुरू हो गया है। सावन के पहले दिन मंदिरों में काफी रौनक देखने को मिली। शिव भक्तों ने मंदिरों पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना भी की। कोरोना के बाद से पहली बार जब सावन के पहले दिन की रौनक देखने को मिली। ज्वालानगर में मंदिर के पंडित यशपाल जी महाराज ने बताया कि लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना की, जलाभिषेक किया और शिवलिंग पर धूप, दीप, फल अर्पित किए और सुबह से भक्तों की भीड़ देखने को मिली। आज से विशेष कुंभ आरंभ हो गया है। श्रावण का महीना आरंभ हो गया है और भक्तों को बड़ा इंतजार रहता है कि श्रावण का महीना आरंभ हो तो हम सुबह जल्दी उठने का नियम लगाएं। तो सभी लोग जल्दी उठते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन करके और मंदिर में जाकर के भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप जल चढ़ाएं। सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाएं, फिर माता पार्वती को जल चढ़ाएं, कार्तिकेय स्वामी को, नंदीश्वर को, फिर नाग देवता को जल चढ़ाने के बाद में भगवान शिव को जल चढ़ाएं। भगवान शिव के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसमें से अगर बच जाता वो किसी को नहीं चढ़ाया जाता, इसीलिए लास्ट में भगवान शिव को ही सारा जल चढ़ा देना चाहिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। सावन आते ही कांवड़ियों के लिए शिविर लगने शुरू हो जाते हैं ताकि कांवड़ियों को पूरी सुविधा दी जा सके, जिसको लेकर पूर्वी दिल्ली में भी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। जगह जगह पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से ना तो कोई त्योहार मनाए गए और ना ही कांवड़ यात्रा हो पाई। इस बार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। शिविर लगाने वाली संस्थाएं भी उत्सुक हैं, तैयारियां चल रही हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, हर एक चीज की परमिशन ली जा रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी की भी तैयारी की जा रही है। कांवड़ की जो टेंट की व्यवस्था है वो सब भी शुरू हो गई है। टेंट लगना शुरू हो गए हैं, हमारी जो मीटिंगें शुरू हो गई हैं, जो परमिशनें मिलना शुरू हो गई हैं और ये सारी जो प्रक्रिया चलती है पूरी जो कांवड़ कैंप लगाने की वो शुरू हो गई है। अधिकतर पंडाल 18 तक पूरे कवर जितने होने सारे बन जाएंगे जी। तो 21 से लेकर 26 तक हर पंडाल के अंदर पूरी बहुत कांवड़िए आते हैं और पूरी जोर शोर से कांवड़ झूलती है। पहले हम करते आए, हर चीज़ की सुविधा रहती है, उनके नहाने की, उनके खाने की, उनके पीने की, उनके सोने की पूरी व्यवस्था। दिल्ली सरकार की तरफ से हमें टेंट अलाउड होता है, बिजली अलाउड होती है। उसके हम जो हमारी एसोसिएशन
जो भी काम करती है, भंडारे का सारा, जैसे हलवाई का सामान हो गया। और कैमरे हमने जितने पहले लगाते थे 6-7 कैमरे, अब हमने कम से कम 15 कैमरे लगा दिए हैं। और दिल्ली पुलिस का भी आदेश है कैमरे आपने डबल करने, तो वो भी हमने डबल कर दिए। तो सावन के पावन दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा जो है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा बात करें तैयारियों की, तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि कांवड़िया जो कांवड़ लेकर आने वाले हैं उनके लिए पंडाल की जो तैयारी है वो जोर शोर से चल रही है। काफ़ी संख्या में कांवड़ियों के लिए जो पंडाल है वो पूर्वी दिल्ली में बनाए जा रहे हैं जगह जगह। और संस्थाएं जो हर साल इस पावन अवसर की जो तैयारी है वो किया करती थी, इंतज़ार उन लोगों को रहा करता था, वो पिछले 2 सालों में थोड़ा फीका ज़रूर पड़ा था कोविड की वजह से। लेकिन इस बार उत्साह जो है पहले से भी 2 गुना क्या करीबन 10 गुना ज़्यादा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने बीजेपी शासित एमसीडी पर आरोप लगाया कि एमसीडी पूरी दिल्ली को नोटिस भेजकर 2004 से अब तक का हाउस टैक्स जमा करने का सबूत मांग रही है, जो कि नामुमकिन है। जिसको लेकर पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि सबसे ज्यादा हाउस टैक्स बीजेपी के पार्षदों के इलाके से आता है। एमसीडी में कुछ टैक्स आप पार्टी के पार्षदों के इलाके से मिलता है। अब एमसीडी अपडेट है बहुत पुराना डेटा, जैसे 18 से 20 साल पहले का ही नहीं कह सकते एमसीडी के पास हो, लेकिन अभी का जो सारा डेटा एमसीडी के पास सेव है, तो आप नेता एमसीडी पर कोई आरोप ना लगाएं। 2004 के बाद सभी हाउस टैक्स चेक के माध्यम से जमा होते हैं। बैंक में अकाउंट है, आप किसी भी 1 साल का 2 साल के अकाउंट जमा करा दे, बता दें कि हमने पैसे जमा करवाए हैं, बाकी अकाउंट निकालना हमारा काम है। हमारे अकाउंट अपडेट हो चुके हैं। यदि आप 2-4 साल की रसीद दिखाएंगे तो पिछला रिकॉर्ड भी निकल के आ जाएगा। हम आपको बता पाएंगे कि आपने कब से कब तक हाउस टैक्स जमा किया है या नहीं किया। यदि आपने हाउस टैक्स नहीं जमा किया तो आपका अकाउंट वहाँ पे होगा ही नहीं। मैं आपसे अपील करता हूँ, आम आदमी पार्टी के अराजक तत्वों के बीच में ना आए, उनकी बातों पर ध्यान ना दें। ये अराजक तत्व हैं, ये दिल्ली का विकास नहीं चाहते, ये दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। नंदनगरी इलाके में कार स्क्रैप गोदाम में एलपीजी सिलेंडर से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसमें 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। धुआं हो गया था, हम निकली बाद में है धुएं। अच्छा, धुएं निकलना भारी हो गया हमें तो। धुआं तेज हो गया था? धुआं तेज हो गया था। अच्छा, इंजर्ड हुए हैं इनके, जो घर में काम कर रहे थे और उनके चोट लगी है, वो बेचारे परेशान है। वो धमाका हुआ पहले दरवाजा, उसके बाद बंद कर दिया गया। अच्छा, पहले धमाका हुआ फिर उसको बंद कर दिया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर दिलशाद गार्डन में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में शादरा नॉर्थ जोन के डीसी अमित कुमार शर्मा के अलावा निगम के अधिकारी, स्कूल के टीचर्स और बच्चे शामिल हुए। बच्चों, टीचर्स और अधिकारियों ने हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर कॉलोनी के लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारियां दी। बच्चों और टीचर्स ने बताया कि उनकी तरफ से क्षेत्र के लोगों को संदेश दिया गया है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, कचरा डस्टबिन में फेंकें। हमें प्लास्टिक को रोकना है और हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है और हमें प्लास्टिक को मना करना है। और अगर हमें कहीं प्लास्टिक को यूज़ करते दिख रहा है तो उसको मना करना है कि प्लास्टिक नहीं यूज़ कर रहे। आज हमने बच्चों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो कि अभी बैन हो गया है 1 जुलाई से, जैसे कि स्ट्रॉज है और प्लास्टिक के क्रॉकरीज है जो पहले चलती थी, यूज़ होती थी, और जो बच्चों को जो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ करके एक बार में फेंक दी जाती है, वो हमारी धरती को ख़राब करती है, धरती की उर्वर क्षमता को कम करती है। तो उसकी जगह अब हमें कपड़े का बैग, जूट का बैग इस्तेमाल करना है। यही मैसेज आज बच्चों ने जाके कॉलोनी में दिया है। तो ये एक सामूहिक 4-5 एक्टिविटी, चाहे सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन हो या आज़ादी का अमृत महोत्सव हो या स्वच्छता का कार्यक्रम हो, बरसात का मौसम है तो ग्रीनरी, पेड़ लगाने का विषय हो, इन सामूहिक 4-5 विषय के लिए जो है आज ये बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई है और एक समाज को संदेश दिया गया है। और मैं आप सब लोगों से भी बोलूँगा, जब बच्चे इतना अच्छा संदेश दे सकते हैं तो हम लोगों को भी ये इस तरीके का 4 चीज़ों का ध्यान रखते हुए और हम लोगों को आगे किसी तरीके का प्लास्टिक का यूज़ ना करते हुए एक अल्टरनेटिव, चाहे
बैग का हो या नेचुरल जो बैग्स होते हैं उनका यूज़ करना है, आगे प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। 15 जुलाई से कोरोना की बूस्टर डोज फ्री में लगाई जाएगी। सरकार इसके लिए 75 दिनों तक विशेष अभियान चलाएगी। आपको बता दें, डोज सिर्फ सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में ही लगेगी। प्राइवेट अस्पतालों और डिस्पेंसरी में बूस्टर डोज लेने के लिए पहले की तरह ही पैसे देने होंगे, तभी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसको देखते हुए हमने पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया तो देखा कि वहां अभी वैक्सीनेशन की संख्या में कमी आई है। वैक्सीन सेंटर पर रोजाना 25 से 30 लोग ही वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि धीरे धीरे वैक्सीन सबको लगती जा रही है। रजिस्ट्रेशन मैंने लास्ट टाइम किया था, लेकिन अभी मेरा बूस्टर डोज भी मेरे को आज मेरा मैसेज आया था तो मैं आई हूँ, वैसे ही मेरे को लग गया फटाफट से। रजिस्ट्रेशन नहीं किया मैंने आज कोई भी, मेरे को मैसेज आ गया था और अभी कल से मुझे पता है कि 18 वालों के स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं आज जल्दी आ रही हूँ कि कल से रश हो जाएगा। डोज अभी 18+ वालों को लग रही है यहाँ पर और बेनिफिशियर बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सबने लगवा लिए हैं। अभी बहुत सारी पॉपुलेशन कवर हो चुकी है। नहीं, हाथ के हाथ नंबर आ गया, जैसे ही आया हूँ वैसे ही नंबर आ गया। दिल्ली में बदलता हुआ मौसम देखने को मिल रहा है। दिल्ली का तापमान कभी ज्यादा होता है तो कभी कम होता है। वहीं अगर दिन में बारिश हो जाए तो रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, जिससे कि बीमारी होने का खतरा बना रहता है। इसको लेकर हमने पूर्व दिल्ली के डॉक्टर्स से बात की तो उनका कहना था कि शुरुआती बारिश में नहाने से तबीयत खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि शुरुआती बारिश का पानी नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए बारिश में नहाने से बचें और एहतियात बरतें। जो बारिश भी पड़ती है, शुरुआत की जो 1-2 बारिश होती है उसमें वातावरण के अंदर जो प्रदूषण इकट्ठा होता है वही बारिश की बूंदों के साथ नीचे आता है। तो इसमें सलाह ये बिल्कुल नहीं दी जाती है कि आप बारिश में जो है इनिशियल उसमें नहाएं, क्योंकि उससे चमड़ी की बीमारियां व अन्य चीज़ें भी होने का आपको खतरा रहता है। और जहाँ तक वेक्टर बोर्न डिजीज़ की बात है, उसके लिए तो यही है कि जहाँ पानी का जमावड़ा होता है या जहाँ पे ऐसी साइट है जहाँ पे ब्रीडिंग होने के चांस हैं, उनको हर व्यक्ति अपने स्तर पे उस पर निगरानी रखे और उसके ऐसे उपाय करे कि मच्छर ना पनपने पाए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।